हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज के सीरीज में फिर देखने वाले हैं व्याकरण से अति महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न पत्र जो कि आपकी घटना चक्र सीरीज से मैं करा रही हूँ। आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है ये सीरीज और खासकर आपका बीपीएससी तैयारी 4 के लिए तो रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो बिल्कुल इसे देखें और जो भी कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े हुए हैं और डेली वीडियो देखते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो बिल्कुल जैसे ही ये कंप्लीट होता है वैसे हिंदी साहित्य का टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। तो बिल्कुल बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर से प्रेस कर लें और अन्य लोगों तक भी इसे ज़रूर से साझा करें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा रहा है जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हैं, ठीक है, उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। और देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है तो जितेंद्रिय कहा जाता है। तो अति इंद्रिय और जितेंद्रिय इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है। अब ये देखें 2014 में पूछा गया है प्रश्न। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है सबको समान भाव से देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द जो होता है समदर्शी कहा जाता है और 1995 और 1975 में पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी कहा जाता है। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहलाता है, प्रियदर्शी कहा जाता है। और भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। तो बिल्कुल इसे भी ये फोर्थ ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसकी खासियत ये है इस बुक की कि फोर्थ ऑप्शन को आप देख पाते हैं और यहाँ से जो ऑप्शन में बनते हैं वो क्वेश्चन के रूप में अगले एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है यहाँ पे। तो बिल्कुल इसे अच्छे से देखें आप लोग। अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है और ये देखें कि बीपीएससी मेंस 1981 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है। तो प्रियदर्शी शब्द के लिए जो एक शब्द है, सबको समान भाव से देखने वाला होगा, जो कम बोलने वाला होगा, जो प्रिय बोलता हो, जो देखने में प्रिय लगे। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। और चलिए बिल्कुल आंसर देखते हैं हम लोग। तो जो देखने में प्रिय लगे, ठीक है, उसे प्रियदर्शी कहा जाता है, जो देखने में प्रिय लगे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है दुर्गम, अभेद, दुर्गेय या असंभव। और ये देखिए 1995 में पूछा गया है आपका। तो जल्दी से बताएंगे कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द जो उपयुक्त है उसे आपको यहाँ पर चुनना है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि क्या होगा। और चलिए देखते हैं, सीधे आंसर पर चलते हैं। अभेद, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहा जाएगा और ये 2 एग्जामों में पूछा गया है, देख सकते हैं आप। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्जय और वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम, जो संभव ना हो उसके लिए असंभव उपयुक्त होता है। अगले है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, तो प्रियमवदा कहलाती है, ध्यान में रखना है। और ये देखें 2004 और 1995 अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है ये। आगे देख लेते हैं, प्रेमिका के लिए प्रेयसी तथा जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुर भाषी शब्द उपयुक्त होते हैं। जो प्राणों के समान प्यारी हो उसे प्राण प्रिय कहा जाता है। आगे आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसके पार न देखा जा सके तो उसे अपारदर्शी कहा जाता है दोस्तों। और ये देख सकते हैं 1995 पूछा गया है प्रश्न यहाँ से। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहा जाता है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहा जाता है। जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जान सके उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है।
अभी आपने देखा था। आगे देख लें। आगे है पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है। अभी आपने देखा, देख सकते हैं पारदर्शी। ऑप्शन से ही प्रश्न बनते हैं। मैं बार-बार आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप आंसर देखकर आगे आपको बढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको 4th ऑप्शन के फुल डिटेल्स को देखकर ही आगे बढ़ना है, चाहे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्पेशल सब्जेक्ट वाइज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल 4th ऑप्शन को फुल डिटेल्स में बिना जाने आप आगे ना बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ वो गलती कर रहे हैं जो हर कोई करता है, और आप उस श्रेणी में ना आए। आप 4th जो ऑप्शन दिए रहते हैं सभी को फुल डिटेल्स में देखें, तभी आगे बढ़ें। और बिल्कुल ये ऐसा ही है, घटना चक्र सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बुक, और आप सभी के लिए ही मैं लाई हूँ, तो बिल्कुल इसे अच्छे से देखें। देख सकते हैं कि पारदर्शी जिसके पार देखा जा सके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबको समान देखता हो, क्या ये होगा? नहीं होगा। अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम क्या होगा? जिसके आर-पार देखा जा सके या पराय स्त्री से उत्पन्न पुत्र, तो जिसके पार देखा जा सके। अब यहाँ पर थोड़ा-सा देख सकें कि जिसके आर-पार देखा जा सके, थोड़ा-सा यहाँ पर चेंजिंग आपको दिख रही है शब्दों में, लेकिन जो प्रश्न है और उसका जो अर्थ दिया गया है बिल्कुल समान है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, और ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो क्या होगा? दर्मनीय, अच्युत, दुर्बोध या फिर दुर्गे। तो बिल्कुल ये पूछा गया है 1995 मेंस में, यूडीए और एलडीए में। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि क्या होगा। तो बिल्कुल सीधे चलते हैं प्रश्न आंसर के पास, और आंसर आपका दर्मनीय होगा। तो दूरदर्मनीय होगा जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसे अच्युत कहा जाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, उसे दुर्जेय कहा जाता है। दुर्गेय कहा जाता है जो कठिनाई से समझ में आता है, उसे दुर्बोध कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आंसर तो दिख ही गया। अन्य से संबंध ना रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अन्योन्य संबंधी। और ये देखिए बीपीएससी एस्टेट में पूछा गया था शायद ये प्रश्न, और ये 2012 में पूछा गया है। देख सकते हैं प्रश्नों को। किसी और स्थान पर, तो अन्यंत्र, अन्य, ठीक है, अन्यंत्र ये वाला होगा अन्यत्र। जिस जैसा कोई अन्य ना हो, तो अन्य। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्य आश्रित होता है। तो बिल्कुल सभी ऑप्शन को आपको देखना है। अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए जिज्ञासु, और 2014 और 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक जो रहता है, उसे जिजीविषु कहा जाता है। तो बिल्कुल 4th ऑप्शन को देखकर ही चलना आगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक जो शब्द है क्या होगा? अभी आपने देखा जानने की इच्छा, ठीक है। जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहा जाता है? जिज्ञासु, ठीक है। तो बिल्कुल जिज्ञासु ही होगा, और देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं में साथ में पूछा गया है आपका। चलिए जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। अगले को देखेंगे। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो बिल्कुल अभी आपने देखा जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। और ये देखें यूपी एपीओ मेंस 1997 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरे के दोष खोजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अनुसंधानकर्ता, छिंद्रान्वेषी, आलोचक या फिर शत्रु। और ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो बताइएगा कि दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द कौन सा उपयुक्त होगा? तो बिल्कुल छिंद्रान्वेषी होता है दोस्तों। और अनुसंधान करने वाला जो रिसर्चर होता है उसे अनुसंधानकर्ता कहा जाता है।
आगे देखेंगे जो ढका ना जा सके उसके लिए अनावृत का प्रयोग किया जाता है एक शब्द में, और ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ ही अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन को। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए अनावर्त, मोक्ष अथवा ना लौटने को अनावृत्ति कहा जाता है, और अनावृष्टि जो है वो वर्षा का ना होना अथवा सूखा को होना अनावृष्टि कहलाता है दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण है सभी ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं प्रश्न में। कही हुई बात को बार-बार कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल पुनरुक्ति कहलाता है, और पुनरुक्ति अलंकार भी आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है आपको। 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। जबकि कही हुई बात को बार-बार दोहराना पुनरुक्ति है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कही गई बात कथित होती है, कटु बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है, जबकि कही हुई बात को बार-बार दोहराना रिपीट करना ये पुनरुक्ति कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? और ये देखिए 2012 में पूछा गया है। सर्वज्ञ, सुलभ, सर्वजीत या फिर सुखद, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो बिल्कुल वो सुलभ ही होता है, जो आसानी से आप प्राप्त कर पाओगे। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है, सुख देने वाला सुखद कहलाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द क्या होगा? तो समशीतोष्ण होगा, और ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे। जो सबको समान समझता हो समदर्शी कहलाता है, उसी समय में रहने वाला समकालीन कहलाएगा, ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। अगले को देखेंगे। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य यहाँ पर सही आपको दिख रहा है? तो जल्दी से बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जो आलोचना के योग्य हो, किसे अनुत्तरित कहा जाएगा? एक शब्द में अगर बात की जाए, और देख सकते हैं परीक्षा पूछी गई है 11 में 16 में, तो जल्दी से कमेंट करेंगे आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित कहलाता है। और ये देखिए 6 में भी पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। जिसका उत्तर दिया गया हो उसे उत्तरित कहा जाता है, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अर्थ गर्भित होता है, और जो आलोचना के योग्य होते हैं उसे आलोच्य कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है? तो बिल्कुल आत्मा भी मत होता है, और ये 2011 में पूछा गया है। अब इसके ऑप्शन को भी देखा जाए तो अच्छा है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है, अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य कहलाता है, और मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। आगे देख लेते हैं। जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अकथनीय, कथनीय, अव्यक्त या फिर अकथित। और देख सकते हैं 2011 में पूछा गया है दोस्तों ये। तो बिल्कुल जो कहा ना गया हो उपयुक्त शब्द जो होगा इसके लिए अकथित का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है, जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहा जाता है, और जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अकथनीय शब्द से तात्पर्य है, देख सकते हैं। तो जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। ऑप्शन से देखिए कि उठा लिया गया है ना। तो बिल्कुल जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके क्या होगा? तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर है। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए बन गया। तो ऐसे ही जो भी इसके डिटेल्स को अगर आप जान पाएंगे तो आराम से प्रश्न को आप कर पाएंगे परीक्षाओं में। तो रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, क्या होगा?
सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ जो कानों को सुनने में कटु लगे या फिर जो सुनने योग्य हो। और ये देखिए मेंस 2011 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो बिल्कुल अनुश्रुति जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे अनुश्रुति कहा जाता है दोस्तों। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहा जाता है। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना सुना अनसुना, और जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहा जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात को आप क्या कहेंगे? तो अभी आपने देखा अनुश्रुति कहा जाता है उसे। 2016 पुनर्परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा गया था। आगे देख लेते हैं। जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय कहा जाता है, और ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी, समान रूप से देखने वाला समदर्शी, जो सभी को प्रिय हो उसे स्वप्रिय कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। जो पृथ्वी से संबंध है, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पृथा, लौकिक, भूगोलीय या फिर पार्थिव। और ये 2014 का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे कि जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल जो पृथ्वी से संबंध है उसे कहा जाता है पार्थिव, और इस लोक यानी कि संसार से संबंध रखने वाला इहलौकिक कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। आगे देखें कि पृथ्वी से संबंध के लिए क्या होगा, तो पार्थिव होगा। देख सकते हैं 2010 में भी पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया था। जो भू को धारण करे उसे भूधर कहा जाता है, जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहा जाता है, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहा जाएगा। आगे देख लेते हैं। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है, अभी आपने देखा भूधर के लिए जो भू से धारण करता है। सी ऑप्शन 1995 में पूछा गया है। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए क्या होगा, तो बिल्कुल अतिशयोक्ति। आपने अतिशयोक्ति अलंकार भी पढ़ा होगा ना, तो बिल्कुल जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है उसे अतिशयोक्ति एक शब्द में कर सकते हैं, और 2010 में भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और आज के लास्ट प्रश्न को देखने हैं। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। और देखें दो एग्जाम में 2010 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया। जो पहले था पर अब नहीं है पूर्वज कहलाते हैं, अंत्यज कहलाएगा, भूतपूर्व या फिर अनागत। तो जो पहले था पर अब नहीं है कि जल्दी से कमेंट करना है आपको कि ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, और जल्दी से कमेंट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, और लाइक जरूर से करें और शेयर भी करें लोगों तक। तो बिल्कुल जो पहले से था पर अब नहीं है के लिए जो एक शब्द होगा दोस्तों वो होगा भूतपूर्व। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखें कि जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहा जाता है ना, जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहा जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी आपको पता ही है। तो चलिए इसके साथ ही आज के सेशन को समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो का इंतजार करें, मैं जल्द लाने वाली हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ।